नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पत्रकारिता में निष्पक्षता की बात को लेकर के हम शुरू से चलते रहे, और आज हम जिस महिला से आपको मिलाने जा रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताने से पहले मैं कुछ घटनाक्रम आपको बता देना चाहता हूं। कुछ समय पहले एक ऑडियो वायरल हुआ। उस ऑडियो में दो नर्स आपस में बात कर रही हैं, और वो बात कर रही हैं कि किस तरीके से छुट्टी को लेकर के या काम को लेकर के पैसे का लेन देन मुरार जिला चिकित्सालय में होता है। क्या मतलब रुपये तुमने कैश दिए या मतलब हाँ, 500 की 20 नोट दिए और क्या कैश दिए। भैया ट्रांसफर कर देती अपने अकाउंट से तो कम से कम मुझे प्रूफ तो रहता, को गवाही नहीं देनी पड़ती, उसे कह देती। नहीं तो अगर सर ने अगर वो भी कर दिए होंगे तो वो खुद ही करवाएगी। अगर सर ने निरस्त भी कर दिया होगा तो वो कल फोन करके करवाएगी, या तो सर पे रुपये नहीं पहुंचे हुआ, कुछ तो हुआ होगा। क्या पता बहन, हम तो तुम्हें बिल्कुल सही स्थिति बता रहे हैं। हमने सुनो जो थी, हम पैसे दे रहे फिर वहां से कैसे मंजूर होगी। तो भाई वो सब छोड़ो, तो हमने कही फिर फॉरवर्ड कौन करेगा। तो बोले वो तो है ना RMO करेंगी। तो हमने की अब हम कुछ नहीं जानते, हम तो सिर्फ हमारे मतलब पेमेंट नहीं रुकना चाहिए, हमारी पेमेंट आ जाए। तो बोली दीदी इसकी आप चिंता मत करो। इस ऑडियो के आधार पर कई तरह की खबरें मीडिया में आई, कई अखबारों ने प्रकाशित किया, कई चैनलों ने भी चलाया, लेकिन उसके पीछे की सत्यता क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, उस पहलू को जानने के लिए हमने थोड़ी सी खोजपूर्ण पत्रकारिता की, और हम उस महिला तक पहुंचे जिस महिला का वो ऑडियो बताया जा रहा है। हमारे साथ में नर्स हैं, मुरार अस्पताल में कार्यरत हैं, और उनका जो नाम है वो मैं उन्हीं के द्वारा आपको बताऊंगा। मैडम, पहले तो आप अपना नाम बताइए। शशि राजावत। शशि राजावत। तो आप मुरार हॉस्पिटल में कार्यरत हैं? हाँ जी। कब से काम कर रही हैं आप? 10 साल करीब हो गए, 2015। ये जो वीडियो ऑडियो जो वायरल हुआ, उस ऑडियो में आप ही हैं? नहीं, आप नहीं हैं। नहीं। तो आपके नाम का जो इस्तेमाल किया गया है वो कैसे किया गया है? अब पता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, और ना तो हमारी कभी ज्योति से बात हुई, कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ। नहीं, उसमें ज्योति ऐसे करके किसने बोला कि ये ज्योति के बारे में मतलब आपकी बात हुई कि नहीं हुई? मुझे तो इतना कुछ ऐसा याद नहीं है कि क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन मेरी किसी से बात नहीं हुई है जी। हाँ, जो उसमें दिया है ऐसे मेरी कभी किसी से बात नहीं हुई। आप छुट्टी पे कभी गए थे कि नहीं गई थी? नहीं, छुट्टी पे गए थे, मेरा तो मेडिकल था, मुझे परेशानी थी, ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो हमारा तो मेडिकल था। जो आवेदन आपने कहा कि मैंने वो जो एक दूसरी जो नर्स हैं जो मैट्रन के पद पर हैं, आपने कहा कि मैंने उनको आवेदन दिया है, मैंने उनको पैसे दिए हैं, 500 रुपये के 20 नोट दिए हैं, है ना। उसके बाद जो सामने वाली जो नर्स है जो आपसे बात कर रही है या जिससे भी बात कर रही है ऑडियो में, वो ये कह रही है कि क्या वो पैसा RO में तक पहुंचा है, क्या वो पहला सिविल सर्जन तक पहुंचा है, पैसा मतलब पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो ऐसी बातचीत आपकी कभी किसी से हुई है क्या? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है, और मैंने छुट्टी ली तो मेरा मेडिकल याद नहीं है। ये मतलब कैसे हो सकता है? किसी से बात होती है तो ये तो पता पड़ता है ना कि बात हुई है कि नहीं हुई है, या तो नहीं हुई है और या हुई है। याद नहीं है वाली बात तो ये हो जाता है कि फिर कहीं ना कहीं बात में कोई लोचा है। नहीं, इस तरह की तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई है इस तरह की। आप स्पष्ट नहीं बता पा रही? हाँ, स्पष्ट ही बोल रहा है, इस तरह का ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना मैंने किसी को पैसे दिए, कुछ नहीं हुआ। मेरा मेडिकल है, सैंक्शन है, 1 महीने बाद सैंक्शन हुई, जब हम छुट्टी से वापस आए सैंक्शन हुआ, मेरा बाकायदा मेडिकल है। उसको ऑडियो में जो कि आपका बताया जा रहा है, जिसमें आप बात कर रही हैं, उस ऑडियो के बारे में आपने शिकायत की कि मेरा ये गलत इस्तेमाल किया गया है, मेरा नाम गलत लिया गया है, ये मेरा ऑडियो नहीं है, मेरी आवाज़ नहीं है, ऐसी शिकायत आपने लिखित में किसी को दी है क्या? नहीं दी शिकायत, हमने छोड़ ही दी, हमने की छोड़ो। अब जब आपका नाम आ रहा है तो फिर आपने शिकायत क्यों नहीं की? अरे हम इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहते थे। हाँ, हमने की छोड़ो अब। उलझ तो गए हैं, जब मीडिया में जब नाम आ रहा है, वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है तो उलझ तो गई। उसके बाद शिकायत नहीं करेंगे? अगर आपकी कोई छवि खराब हो गई, अगर आपका ऑडियो नहीं है, फिर भी आपका अगर नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर आप उसकी शिकायत नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, अब तो करेंगे, लेकिन हमने किसी को कोई लेन देन कुछ नहीं किया ऐसा।
ऐसा हम कुछ नहीं हुआ लेन देन। और ना है ना हमारे हॉस्पिटल में पैसे छुट्टी में लिए जाते हैं। छुट्टी वो तो अपनी खुद की छुट्टी है, वो हम कभी भी ले सकते हैं, उसमें क्या है। नहीं, आपके हिसाब से वो ऑडियो जो है वो क्या है, मतलब फेक है या वाकई में किसी नर्स के बीच में इस तरह की बातचीत हुई है वहाँ? फेक ही है वो। फेक ही है। हाँ। तो आपके जिला चिकित्सालय की तरफ से या आपकी तरफ से या किसी के भी तरफ से क्या उस ऑडियो की शिकायत की गई है थाने में या कहीं पर? नहीं, कुछ नहीं हुआ, शिकायत थाने में नहीं हुई, सिर्फ पेपर में निकली ना, बस वही है। नहीं, ये ऑडियो तो आपका है ना, ये वीडियो भी वायरल हुआ है, मतलब वीडियो न्यूज बन करके वायरल हुआ है, ऑडियो के रूप में ही ये बातचीत कई जगह पर वायरल हुई है। आपको जानकारी है कि नहीं? नहीं, मुझे तो जानकारी अभी 1-2 दिन पहले चली, पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन ये ऑडियो कब का है, मतलब 1-1.5 साल हो गए इसको, मार्च का है ये। आपको कैसे पता कि 1.5 साल पुराना है? मतलब दिखा रहे थे लोग हमें कि देखो दीदी तुम्हारे बारे में ऐसे बोला गया, ऐसे बोला गया। तो हम तो छुट्टी पे थे, तो हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था, मेडिकल पे थे, हमारी तबीयत खराब थी। इसके बाद आपको सिविल सर्जन ने आरओ में किसी ने भी बुलाया आपको, वहाँ पर पूछा हो आपसे कि मतलब ये इस तरह की चर्चा आपकी किसी से हुई है कि नहीं हुई? किसी ने आपसे बातचीत की इस बारे में? नहीं, सर ने किसी ने नहीं बातचीत की, और ना है ना इस तरह का, मतलब ऐसा कुछ नहीं किया हमसे। मतलब शर्मा का जो नाम आ रहा है, ज्योति शर्मा के आपके संबंध कैसे हैं? ज्योति शर्मा के हमारे संबंध है, लेकिन हमारी बातचीत कभी नहीं होती। हमारा मोबाइल चेक कर लो, कभी बातचीत नहीं हुई हमारी। संबंध कैसे, मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छे संबंध? अच्छे संबंध है, मैटर ने मिलती हैं, हम लोग टाइमिस देते हैं, और वो ऐसा कुछ नहीं है। क्या मुरार अस्पताल में इस तरह का कुछ चल रहा है कि जिस तरीके की ये खबरें आ रही हैं? नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, कुछ लेन देन ऐसा कुछ नहीं चल रहा, छुट्टी के मामले में कुछ नहीं है। हम क्या बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, दबाव प्रेशर है आपके ऊपर? नहीं, हमारे पास कोई दबाव प्रेशर नहीं है, और हम खुल के बता रहे हैं। और है ना हमारे यहाँ छुट्टी के मामले में ऐसे कुछ नहीं है, हमारी छुट्टी है, हम कभी भी ले सकते हैं, ELCL मेडिकल कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडियो में जो दूसरी नर्स है उसका क्या नाम? मधु दास। उससे आपकी दोस्ती है? दोस्ती नहीं थी, वो है ना हमेशा जलती रहती थी ऐसे ही, वो है ना उसका तो हमेशा आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देख लो। उससे बातचीत होती है आपकी? नहीं होती, नहीं होती। हाँ, आप मेरा मोबाइल देख लो। आपको क्या लग रहा है ये सब चीजें जो वायरल हुई हैं ये किस लिए और किसने की होंगी? अब क्या बताएं किसने की होगी, उसने ही की होगी, वो उसका काम ही यही है, कहीं किसी की, कहीं किसी की, कहीं किसी। और वो प्रेजेंट में अभी सस्पेंड भी चल रही है, सस्पेंड है। किस मामले में सस्पेंड? इसी एक और लड़की थी, उसका भी उसने ऐसे ही किया था। हाँ, तो उसको सस्पेंड कर दिया सर ने। तो शशि राजावत हमारे स्टूडियो में है, और जैसा कि इन्होंने बताया है कि जो दावा किया जा रहा है, जो वायरल वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जो भी इनके पीछे है इन्हें नहीं पता, पर इनका कहना है कि जो वीडियो में जिक्र किया जा रहा है और जैसी शंका की जा रही है कि मैं हूं, तो मैं अपना स्पष्टीकरण देने के लिए आज स्टूडियो में आई हूं कि वो जो ऑडियो है उसमें मैं नहीं हूं, मेरी आवाज़ नहीं है, इसकी चाहे कहीं भी जांच करा ली जाए, ऐसा इनका कहना है। हाँ, लेकिन इनके नाम का अगर कोई दुरुपयोग हुआ है तो इन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। और ऐसे हम अक्सर देखते हैं कि समाज में भी अगर किसी की महिला के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो अधिकांशतः महिलाएं चुपचाप उसको सहन कर लेती हैं, वो आवाज़ उठाना नहीं चाहती। लेकिन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है बात तो फिर कहीं ना कहीं उन महिलाओं को आगे आना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ राजावत मैडम जो है इनके साथ भी हुआ है कि शुरुआत में इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि ठीक है चलो चलने दो, किसने डाला हमें क्या मालूम। लेकिन बाद में जब ज़्यादा लोग इनसे कहने लगे कि दीदी आपका वीडियो वायरल हुआ है, आपका ऑडियो वायरल हुआ है, आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, तो फिर इन्होंने सोचा कि चल करके अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और बताना चाहिए कि वो ऑडियो जो है वो मेरा नहीं है। तो अभी राजावत मैडम ने ऐसा बताया है कि मेरा ऑडियो नहीं है, और जो ज्योति शर्मा जिनके बारे में उस ऑडियो में जिक्र किया जा रहा है, पैसे के लेन देन की बात कही जा रही है, हम ज्योति शर्मा के पास भी पहुंचेंगे और उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका नाम लेकर के जो ऑडियो वायरल हुआ है, क्या वाकई में इस तरह का लेन देन आपके साथ में आपने किया है? कि जो भी ऑडियो में महिला है, अगर वो राजावत मैडम नहीं है, कोई दूसरी महिला है, क्या किसी भी महिला ने ज्योति शर्मा जी को पैसे दिए हैं? जिस तरीके से ऑडियो में बताया जा रहा है कि वो पैसे सिविल सर्जन तक पहुंचने थे या RMO तक पहुंचने थे, वो पहुंचे नहीं पहुंचे, इन सबके पीछे की सच्चाई जो भी होगी हम अपने चैनल पे उसको सामने लाने का अपना प्रयास जारी रखेंगे और समय समय पर आपको इस खबर से अपडेट कराते रहेंगे। नेक्स्ट हम मिलेंगे ज्योति शर्मा से, उसके बाद सिविल सर्जन से भी हम इस संबंध में बात करेंगे।
नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। और मैं इस समय 30 बैरक में आया हूँ, जहाँ पर कुछ क्वार्टर बने हुए हैं। इन्हीं क्वार्टरों में ज्योति शर्मा रहती हैं। ज्योति शर्मा जो कि मुरार जो हॉस्पिटल जो है वहाँ पर नर्स का काम करती हैं। और ये मतलब कल हमने जो बात की थी शशि राजावत जी से, उन्होंने बताया था कि जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें वो नहीं है, जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि जो ऑडियो है वो शशि राजावत जी का है और उनके साथ जो बात हो रही है वो मधु दास की हो रही है। मधु दास और शशि राजावत दोनों आपस में जो बात कर रहे हैं उसमें एक नाम बड़े प्रमुखता के साथ में उठ रहा था, ज्योति शर्मा का। और उसमें ये बात कही जा रही थी कि ज्योति शर्मा को पैसे दिए गए हैं। इस बारे में ज्योति शर्मा जी से हम बात करने आए हैं कि इस ऑडियो पर इनका क्या कहना है। ज्योति जी, आपके बारे में एक बहुत बार एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक नर्स जो है वो ये दावा कर रही है कि उसने अपनी छुट्टी लेने के लिए आपको पैसे दिए हैं। इस पर आपका क्या स्पष्टीकरण है, क्या आपका कहना है? सर एक्चुअली क्या है, ये वीडियो आज का नहीं है, करीबन 1.5 साल पहले से वायरल किया जा रहा है और बार बार ये वायरल होता है और बार बार ये बंद हो जाता है। लेकिन मेरे को आज 11 साल हो गए इस हॉस्पिटल में, आज तक कभी ये मैटर हुआ ही नहीं है कि मैंने या फिर सिविल सर्जन ने या फिर आरएमओ ने किसी भी छुट्टी के पैसों की डिमांड किसी से भी की हो। और उससे ज़्यादा तो जो शशि राजावत जी हैं जिनकी वो ऑडियो में आवाज़ है, या मधु दास हैं उनकी जो आवाज़ है, ये तो वही बता सकती हैं क्लियर तरीके से कि मैंने पैसे कैसे लिए और कब लिए। नहीं, ये आप कह रही हैं कि उनकी आवाज़ है, जबकि शशि राजावत जी कह रही हैं कि मेरी आवाज़ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तो आप कंफर्म है कि उनकी आवाज़ है या आपको लग रहा है कि ये जो ऑडियो है? नहीं, जो बातचीत हो रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या, ये 1.5 साल पहले ये ऑडियो एक बार पहले भी वायरल हो चुका है। तब इस ऑडियो पर जिला अस्पताल में कोई कार्रवाई की गई थी सिविल सर्जन के द्वारा? आज तक कभी कोई कार्रवाई जैसा तो कोई शब्द आया ही नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि आज तक कभी पैसों की लेन देन की बात आई ही नहीं है। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में और मैटरनिटी स्टाफ को मिलाकर 150 से पौने 200 का स्टाफ है, काम कर रहा है। तो उनकी छुट्टियाँ जो उनकी मतलब छुट्टियां हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको मिलती हैं वो नेचुरली उनको दी जाती हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उनके लिए पैसों की डिमांड की गई हो, या मेरे तरफ से या किसी और की तरफ से। तो ये सब बातें सिर्फ फैलाने के लिए हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो ऑडियो वायरल हुआ है इसमें जो बातचीत हो रही है, अगर आप इसको गलत बता रहे हैं तो आपके पास इसके आधार में काउंटर में क्या ऐसी बात है जिससे आप ये कह पाएँ कि ये आपके बारे में बात नहीं हो रही है या आपने ऐसा कुछ नहीं किया है? क्योंकि लगातार वो ऑडियो वायरल होता है तो उसमें ना उसके पीछे कोई किसी व्यक्ति का हाथ है क्या? कोई आपको बदनाम करना चाह रहा है क्या? क्या आपको वजह लग रही है? वजह तो मैं क्लियर तो नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि शायद मैं मैट्रन के पद पर हूँ, इससे काफ़ी लोगों को बुरा लगता है कि मैं मतलब मैट्रन का पद पर क्यों काम कर रही हूँ। काफ़ी लोग इस पे आने की कोशिश करना चाहते हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है, या जो भी है, जो हमारे अधिकारी हैं उनकी नज़र में जो रिलायबल है इसके लिए उन्होंने उसको बिठाला है। और उन लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है कि मतलब ये क्यों मैटर्न का काम कर रही है। इसी के चलते हुए वो लोग अफवाहें उड़ाते रहते हैं, शुरू से ही अफवाहें उड़ाते रहे हैं। और इसी वजह से किसी पत्रकार ने भी छापा है अभी पेपर में 21 को। तो मैं इसके लिए क्या कहूँ। और फिर जो भी है हमारे अधिकारी हैं, सब लोग हैं, आज तक कभी पैसों की लेन देन की मेरे ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। ना ही छप रहा है, मतलब अगर कोई भी चीज़ अखबार में, प्रेस में या कहीं भी छप रही है, या कोई भी ऑडियो अगर किसी चैनल पे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? मतलब आपने कभी इसको जानने की कोशिश की? अगर ये गलत है तो क्या आपने शिकायत की? एक्चुअली क्या है, पहले जब ये वायरल हुआ तो ये ऑडियो मेरे पास तक नहीं आया था, क्योंकि अब ये न्यूज़ में छपा है तब मैंने इसको देखा, पढ़ा। तो मैं तो जो भी मेरे जो हाथ में है, क्योंकि मेरा नाम ख़राब हो रहा है, इसमें मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं तो कार्रवाई करूँगी। जो भी जो ऑडियो में बात कर रहे हैं और प्लस जिसने छापा है, मैं उनके सबके खिलाफ मैं कोर्ट में करूँगी। आप करेंगी? बिल्कुल करूँगी। अच्छा, इसमें सिविल सर्जन का भी नाम आ रहा है, आरएमओ का भी नाम आ रहा है, उनसे आपके संबंध कैसे हैं? देखो, वो हमारे अधिकारी हैं, उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने आज तक कभी मुझसे ये नहीं कहा है कि आप पैसे लें या पैसों का लेन देन करें। मुझसे तो आज तक कभी सिविल सर्जन सर ने या फिर आरएमओ सर ने कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं की है, क्योंकि 11 साल हो गए मुझे। और 150 के स्टाफ में आप 150 स्टाफ से बात कीजिएगा जाके, तो केवल 2 स्टाफ अगर ये बोल रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि अगर पैसे लिए जाएंगे तो पूरे 150 से लिए जाएंगे। जी,
मतलब आपका कहना है कि जिला अस्पताल मुरार है उसमें इस तरह का किसी भी तरह का कोई भी लेन देन नहीं होता है, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई लेन देन होता ही नहीं है और छुट्टियों के लिए तो कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि सिविल सर्जन जो हैं उन्होंने है ना कोई शिकायत की है इस मामले में? नहीं, कभी भी नहीं की है। नहीं। आपसे ऑडियो वायरल हुआ तो फिर आपका जब नाम आया तो बताया गया कि आपकी सिविल सर्जन से अच्छी पहचान है, आप उनकी छुट्टी सैंक्शन करा देंगी, है ना? फिर दूसरी जो नर्स है वो बोल रही है कि ना नहीं, पैसा उनके पास पहुंचा ही नहीं है इसलिए काम होगा नहीं, एक बार कंफर्म कर लो। तो ये सारी बातें हो रही हैं, तो क्या मतलब ये सब फेक बातें हैं, ये सब सिर्फ अधिकारियों को बदनाम करने के लिए ये लोग बातें करते हैं, ऑडियो वायरल करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें मतलब ऐसा कुछ हुआ है कभी, लेकिन अब वो जो बातें कर रहे हैं तो वो मेरी समझ से बाहर है। ये तो वही ज़्यादा, क्योंकि जो न्यूज़ ने छापा है तो न्यूज़ वालों का ये फर्ज बनता है कि वो एक बार हमसे पूछें, या फिर जो ऑडियो में महिलाएं जो बात कर रही हैं, सिस्टर जो बात कर रही हैं, उनसे बात करें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि सिस्टरों से बात की गई हो या मुझसे बात की गई हो। तो आपसे पूछने के लिए आए हैं तो इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं जी। तो आपका मतलब इस पूरे प्रकरण में जो भी नाम घसीटा जा रहा है, आपका साफ साफ इनकार है कि मतलब इसमें जो नाम है वो गलत दिया गया आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये जानबूझ के मुझे बदनाम करने के लिए, मेरा नाम खराब करने के लिए ये ऑडियो वायरल किया गया। और ये आज का ऑडियो नहीं है, ये 1.5 साल से ऑडियो घूम रहा है। 1.5 साल से ऑडियो घूम रहा है। और अब आपका कहना है कि आप इस पर कार्रवाई भी करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करूंगी, मैं उस पत्रकार पे भी करूंगी जिसने ये छापा है, और उन सिस्टरों पे भी करूंगी जिनकी ये आवाज़ है जी। और पता लगाने का कोशिश भी करेंगे कि ये ऑडियो है किसका? बिल्कुल बिल्कुल, पता लगाने की कोशिश करूंगी कि उसमें एक्चुअली आवाज़ है किसकी। कि जहां तक मुझे समझ में आ रही है 2 सिस्टरों की आवाज़, वो पहचान भी रही हूँ, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई करूंगी। आपने मांग की है कि सिविल सर्जन से या सीएमएचओ से कि इस ऑडियो की जांच कराई जाए? अभी नहीं, लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले ही मुझे पूरी जानकारी मिली है, तो मैं अब सिविल सर्जन से बात करूंगी इस मैटर में कि सर इसका क्या करना है, क्योंकि मुझे इस पे पूरी जानकारी चाहिए, कार्रवाई चाहिए कि ये आवाज़ किसकी है। और अगर मेरे खिलाफ ये जो आवाज़ उठाई गई है, जो मेरे लिए बोला गया है कि मैंने पैसे लिए, तो वो उसको प्रूफ करे आके, वो उसको प्रूव करे। ये कहना है ज्योति शर्मा का कि या तो प्रूव करे कि मैंने पैसे लिए हैं उससे, नहीं तो फिर जो भी व्यक्ति इसके पीछे है, जो भी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। और जो भी मेरे बारे में भ्रामक खबरें आ रही हैं मीडिया में, उस पर भी उनका कटाक्ष करना है। वो कह रही हैं कि मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा और मेरे बारे में छाप रहा है, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं न्यायालय की शरण में जाऊँगी और न्यायालय से न्याय की मांग रखूँगी। इस पूरे ऑडियो में जो भी सच्चाई होगी, अगर ज्योति शर्मा जी उसमें दोषी होंगी तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यदि वो दोषी नहीं है, अगर इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है, अगर वाकई में जो ज्योति शर्मा जी का कहना है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित तौर पर जो ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सिविल सर्जन और आरएमओ जो सिविल हॉस्पिटल मुरार है, उसमें उनकी भी जो भूमिका है, उनका भी जो नाम आ रहा है, उनसे भी हम एक स्पष्टीकरण लेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे वाकये में जो उनके नाम आ रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। अपने सहयोगी शेरू कुशवाहा के साथ मैं संजय भारद्वाज, आधार लाइव के लिए। नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और इस समय मैं ग्वालियर के मुरार जच्चा खाने में हूं, जहां पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया अस्पताल है ये, और यहाँ पर सिविल सर्जन हमारे साथ में आर.के. शर्मा जी और आरएमओ आलोक पुरोहित जी, दोनों लोग हमारे साथ में हैं। और हम यहाँ पर जो आए हुए हैं, आपको पता है कि हम एक पड़ताल कर रहे हैं, एक सत्यता की जांच कर रहे हैं, खबर की असलियत तक पहुँचने का काम कर रहे हैं कि कैसे एक ऑडियो जो वायरल हुआ, कैसे एक ऑडियो वायरल होता है और उस वायरल वीडियो में 2 नर्सें बात करती हैं और आरोप लगाती हैं कि यहाँ अस्पताल में अगर छुट्टी ली जाती है तो उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। और उसमें नाम आता है आलोक पुरोहित जी का और आर.के. शर्मा जी का कि यहाँ ये जो पैसे हैं एक नर्स जो हैं ज्योति शर्मा, उनके द्वारा इन तक पहुँचाए जाते हैं। तो इस बारे में इनका क्या स्पष्टीकरण है, क्या इनका कहना है, क्या इस बारे में इनको जानकारी है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले पुरोहित जी से पूछूंगा। पुरोहित जी, आपका नाम आया कि आलोक पुरोहित जी के माध्यम से शर्मा जी को पैसे पहुंचते हैं, क्या ये जानकारी आपको है कि इस तरह का ऑडियो जो वायरल हुआ है और उसमें आपका नाम आ रहा है? मैं कहता हूं, मैं पूरी तरह कहता हूं, ये झूठ पे आधारित है। उसका कारण है कि हमारे पास स्टाफ की कमियां हैं। कमी होने के कारण हम किसी को छुट्टी नहीं दे पाते समय पे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें उनको छुट्टी देना चाहिए, पर ऐसी हॉस्पिटल की आवश्यकता रहने के कारण हम उनको छुट्टी नहीं दे पाते।
तो नर्सों में कहीं कहीं पर कुछ नर्सों को असंतोष होता है, और इस प्रकार की जो है हमें इस प्रकार की जो साजिश रची जाती है तो निराधार है। इस प्रकार का कोई भी पैसा हमारे संज्ञान में नहीं है कि किसी के द्वारा मेरे पास आया गया है, ना मैंने सिविल सर्जन तक पहुंचाया है पैसा। ऐसा कोई मेरे पास मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी कोई जानकारी या किसी नर्स में कभी कांटेक्ट में नहीं आई कि पैसे का ऑफर भी किया हो, देना बात तो दूसरी है। तो मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से निराधार और सत्य है। ज्योति शर्मा जिनका नाम आ रहा है, उनसे कैसे संबंध है आपके? ज्योति शर्मा हमारे मैटर्न है, वो मैटर्न का काम करती हैं, अपने नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाती हैं, और उनके हिसाब से भी जब नर्सिंग ऑफिसर मैटर्न ज्योति शर्मा फॉरवर्ड करती हैं किसी एप्लीकेशन, तभी हम वो एप्लीकेशन सिविल सर्जन तक फॉरवर्ड करते हैं। जो दो नर्सें हैं जिसमें से एक कह रही है कि मैंने अपनी छुट्टी के लिए पैसा दिया, और दूसरी कह रही है कि वो पैसा शर्मा जी के पास तक अभी नहीं पहुंचा, इसलिए तुम्हारा काम नहीं हुआ, क्या उन दोनों नर्सों के बारे में कोई जानकारी मिली है कि कौन है वो, किसने ये वीडियो बनाया है? वैसे आवाज़ स्पष्ट नहीं है, पर उसकी जानकारी ऐसी कुछ असंतुष्ट सिस्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, तो उस प्रकार की ये हरकत शायद उनके द्वारा की गई है। और असंतुष्ट किस बात से? असंतुष्ट इस बात से कि उनको समय पे वो चाहती हैं कि हमें छुट्टी 1 महीने की 2 महीने की CCL दी जाए या और भी छुट्टी दी जाए, परंतु किसी का जो हॉस्पिटल में जो है मैन पावर कम है, नर्सिंग स्टाफ कम है, तो कभी कभी नहीं छुट्टी दे पाते, इस कारण असंतोष है। तो वो चार्जेस लगाती है कि हमसे पैसे मांग रहे हैं, शायद इसलिए छुट्टी नहीं दे रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं। क्या इस तरह की कोई नर्स ने आकर के कभी है ना आप लोगों से आके बातचीत की है कि मतलब गुस्सा जाहिर किया हो, ताकि आपको ये पता पड़े कि वो गुस्सा होकर गई थी, शायद वो हो सकती है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं, यहाँ से तो आराम से चली जाती है, लेकिन हो सकता है बाहर जाके इस प्रकार की बात करती हूँ। और इस प्रकार की जो वीडियो जो ऑडियो जो आपने कहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, हो सकता है पुरानी कहीं किसी ज़माने की रही हो। सर आलोक जी, एक बात जरूर ये मैं पूछना चाहूँगा कि इसमें जिस तरीके से आपका नाम आ रहा है, आप अस्पताल के लिए काफ़ी अच्छा काम करते रहते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, जब इस तरह से नाम कोई आपका धूमिल करने का प्रयास करता है, तो क्या आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था? अभी तक आपकी तरफ से इस पर कोई कार्रवाई के लिए मतलब क्यों नहीं आगे बढ़े आप? क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई के लिए हमारे पास कभी ऑडियो कैसेट नहीं आए, इस प्रकार के निराधार जो ऑडियो आई हैं। ऐसे तो मैं भी किसी के बारे में कह सकता हूं कि मैंने अमुक व्यक्ति को इतने 1000 रुपए दिए, तो क्या वो माना जाएगा? तो हम बात कर रहे हैं सिविल सर्जन जी से। सर, आपका नाम भी इस ऑडियो में आ रहा है कि आप तक पैसे पहुंचाए गए हैं आलोक पुरोहित जी के थ्रू, क्या इस तरह का कोई मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, मेरे संज्ञान में अभी तो ऐसा कोई मामला है नहीं कि कहीं पैसे लिए गए या किसी ने दिए। हाँ, ये पिछले साल ये ज़रूर एक बार ऐसा हुआ था, तो मैंने उसकी मालूम भी किया था, तो उसमें ही कुछ भी ठोस परिणाम तो कुछ निकला नहीं। ये एक कोई साधारण वार्ता जैसी लगी थी, और किसी ने भी आज तक न कोई एप्लीकेशन दी, न कभी कोई रोष जाहिर किया, न ऐसा संज्ञान में है नहीं। मतलब पिछली बार क्या हुआ था, मतलब इस तरह से कोई नर्स आपके सामने आई थी, मतलब उसने अपना विरोध प्रकट किया था कि मुझसे पैसे लिए गए, मेरा छुट्टी नहीं मिली, या ये ऑडियो आपको पिछले साल का बता रहे हैं? ये पिछले साल का ऑडियो एक बार ऐसा आया था कि कुछ नर्सें इसमें बात कर रही हैं और नाम ले रही हैं प्रशासन का, अस्पताल प्रशासन का। तब तो इस पर कोई कार्रवाई आपके यहाँ से हुई थी क्या ऐसे अस्पताल? हाँ, ये मैंने तुरंत ही जो है सभी को, जो हमारे प्रशासन है, सहायक मैनेजर और मैट्रन, इन सबको नोटिस दिए थे कि ये क्या प्रकरण है, ये मेरे संज्ञान में लाया जाए। तो इन्होंने बताया कि साहब ये किसी प्रकार का कोई भी वास्तविकता इसमें है नहीं। अच्छा, उस समय सभी नर्सों से पूछा गया था कि क्या ये आप में से किसी का है, तो सभी नर्सों ने क्या बोला? ये बताया कि साहब ये हमारा किसी की आवाज़ नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है फिर इसके पीछे क्या मकसद है? जिस तरीके से आलोक जी का नाम लिया गया, ज्योति शर्मा जो मैट्रेन है उनका नाम लिया गया, आपका नाम लिया गया, क्या लग रहा है आपको इसके पीछे कोई षड्यंत्र कर रहा है आप लोगों को बदनाम करने का? कारण क्या लग रहा है आपको? हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि ये अस्पताल प्रशासन को बदनाम करने की, एक छवि धूमिल करने की कोई कोशिश है, लेकिन ये बात भी काफ़ी पुरानी हो गई। नहीं, पुरानी थी सर, लेकिन इस बार है ना, आप कह रहे हैं 1 साल पहले का मामला था, बिल्कुल 1 साल पहले हमने भी वो वीडियो ऑडियो देखा था, लेकिन उसी ऑडियो के आधार पर अभी फिर से नए सिरे से कुछ मीडिया में कुछ खबरें छपी हैं। तो हमारी जानकारी में जब आया तो हमें लगा कि इस खबर को हमें आप तक पहुंचाना चाहिए और आपसे पूछना चाहिए, ताकि लोग भ्रमित ना हो और उनको पता पड़े कि सच्चाई आखिर है क्या। तो इसलिए हम आपसे जानने के लिए आए हैं कि क्या अब ऐसा आपको मालूम पड़ा है कि अभी कुछ ही दिन पहले कुछ खबरें और प्रकाशित हुई हैं,
तो ये बार बार पुराना वीडियो बार बार आकर के फिर से खबरें छप रही हैं, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? किसी का हाथ है, क्या कर रहा है? यस, ये लगता तो है मुझे भी कई बार कि ये कोई षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा है कि जो ये अपने जिला अस्पताल मुरार को की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उनको कैसे धूमिल होगी, तो बोले कि अधिकारियों के नाम ले दो, तो वो अधिकारियों के तो पर आप इस बात को सरासर नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं कि यहाँ पर छुट्टियों के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया जाता। नहीं, बिल्कुल छुट्टियों के नाम तक आज तक कोई पैसा नहीं लिया जाता। और ऐसा होता तो ये इतना समय हो गया 1-1.5 साल इस वीडियो को कोई ना कोई किसी नर्स ने लिखित शिकायत की? कभी नहीं, आज तक कभी नहीं। जिन नर्सों का वो ऑडियो है, क्या उन्होंने कभी कोई शिकायत की? अब ये उसमें आवाज ही नहीं पहचान में आ रही है कि किसका है क्या है, तो अभी तक कोई प्रकरण ऐसा आया नहीं। सर, अब मैं बस एक अंतिम प्रश्न मेरा कि जब आप ये कह रहे हैं कि नर्स ही हमारी नहीं है, ऑडियो हमारे नर्सों का नहीं है, हमारे अस्पताल का नहीं है, किसी ने बनाया है, किसी ने फेक बनाया है, अस्पताल को बदनाम करने के लिए बनाया है, तो क्या ऐसे लोगों को आप कोई कार्रवाई करेंगे? ऐसे लोगों को पता लगाने की कोशिश करेंगे? इसकी कोई जांच समिति वगैरह बिठा लेंगे ताकि वो ऑडियो की सच्चाई सामने आ सके, ताकि ये पता पड़ सके कि कौन है उसके पीछे, कौन अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इस प्रकरण के बाद ही मैंने बहुत बड़े कदम उठाए थे कि यहाँ वीडियो बजाना चालू किया था कि भाई ये पैसा बिल्कुल नहीं लिया जाता है, ना किसी को पैसा देना है। आज भी आपने देखा होगा, अभी भी बाहर हम लोग दिन भर करीब ये वीडियो रात के 10 बजे तक बजा ऑडियो सॉरी स्पीकर के माध्यम से स्पीकर के माध्यम से कि किसी भी प्रकार का पैसा न यहाँ नहीं लिया जाता। और किसी भी काम के लिए, चाहे प्रशासनिक काम के लिए, चाहे डिलीवरी या अन्य मेडिकल काम के लिए, एक भी पैसा नहीं लिया जाता। नहीं, ये तो मैं समझ गया कि आपने कहा कि पैसे नहीं लिए जाते। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप उस ऑडियो की सत्यता की जांच के लिए कोई समिति की मांग करेंगे या प्रशासन से मांग करेंगे कि कम से कम ये सच्चाई आए कि ये कौन है जो बार बार ये आपका ऑडियो वायरल करवा रहे हैं? नहीं, पिछली बार तो इतना नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं जरूर मैं सोचूंगा। ये आपने जैसा बताया, अभी तक मेरे संज्ञान में था नहीं एक्चुअली, है ना, तो आपने बताया, तो अब मैं जरूर इसकी सत्यता की जांच के लिए जहां भी ये सत्य होता होगा कि ये ऑडियो कैसा है, सत्य भी है कि नहीं है, इसकी जरूर भेजूंगा। ये कहना है सिविल सर्जन जी का, और वही आलोक पुरोहित जी का भी कहना है, वही नर्स का भी कहना है। और सबसे बड़ी बात इसमें निकल करके ये आ रही है कि जिस नर्स का वो वीडियो बताया जा रहा है, कल वो हमारे ऑफिस में आई और उसने अपना स्पष्टीकरण दिया और उसने कहा कि मेरे नाम से ये ऑडियो बताया जा रहा है, जबकि इस ऑडियो में जो आवाज़ है वो मेरी है ही नहीं। तो फिर कौन है जो इस ऑडियो को वायरल कर रहे हैं? कौन है जो बार बार इस ऑडियो को सामने लेकर के आ रहे हैं? कैसे ये मीडिया तक ये बात पहुंचती है और कैसे मीडिया उसको बार बार प्रकाशित भी कर रही है? इस पूरी सच्चाई में हकीकत क्या है, इसको लेकर के सिविल सर्जन जी का भी कहना है कि मैं अब इस बार ठोस कार्रवाई करूंगा और इसका पता लगाने का पूरा प्रयास करूंगा कि ये ऑडियो कौन बना रहा है, किसका है, और सच्चाई जब सामने आएगी तो निश्चित तौर पे हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। अभी हमारा प्रयास था कि जो भी ऑडियो में नाम आए हैं उनका इसमें क्या कहना है, उनका स्पष्टीकरण आपको मिल गया होगा, मैं समझता हूँ। अपने सहयोगी शेर बहादुर कुशवाहा के साथ मैं संजय भारद्वाज मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ। देखते रहिए आधार लाइव।